जय श्री राधे कृष्णा। श्री कृष्ण के अनुसार छल कपट ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पाप कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति काम, लोभ और क्रोध तीनों के वश में होकर पाप करता है। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। अनावश्यक हरे पेड़ों को काटना भी पाप है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जिस भावना से अपना कर्म करता है उसी के हिसाब से वह पाप और पुण्य में बदलता है। वासुदेव श्री कृष्ण के अनुसार छल कपट ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पाप कर्म है। व्यक्ति काम, लोभ और क्रोध तीनों के वश में होकर पाप कर्म करता है। मनुष्य जिस भावना से अपना कर्म करता है उसी के हिसाब से वह पाप और पुण्य में बदल जाता है। वैसे तो हम सभी यह जानते हैं कि ऐसा कोई भी कार्य जो किसी को दुख या कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाए तो वो अनुचित हो, वह पाप की श्रेणी में आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस कार्य का उद्देश्य किसी का हित करना हो, किसी की भलाई करना हो या किसी जरूरतमंद की सहायता करना हो, उसे पुण्य कहा जाता है। वासुदेव श्री कृष्ण के अनुसार छल कपट ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पाप कर्म है। लालच और कुछ नहीं बल्कि उसकी तीव्र इच्छा ही परिणाम है, जबकि क्रोध एक तरह की कुंठित इच्छा है। इसलिए श्री कृष्ण वासना या तीव्र इच्छा को ही सभी बुराइयों का जड़ बताते हैं। जब अर्जुन युद्ध में पहले घबरा गया और उसे लग रहा था कि वह कोई बड़ा पाप करने जा रहा है, तब श्री कृष्ण ने उसे गीता सार सुनाते हुए पाप और पुण्य की व्याख्या से परिचित करवाया था। श्री कृष्ण के अनुसार अपने कर्तव्य पथ से भागना और दूसरों की नीचता का हनन करना ही पाप है और अपने कर्तव्यों का पालन संपूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना ही पुण्य है। हिंसा, चोरी, काम, चुगल खोरी और निष्ठुर भाषण, झूठा व्यवहार, वेद युक्त बातों से दिल दुखाना, नास्तिकता और अवैध आचरण, ये सब पाप कर्म के प्रकार हैं। उन्हें शरीर, वाणी और मन से छोड़ देना ही उचित है। अर्जुन, जैसे सूर्य उदय होते ही रात का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है। फिर मनुष्य परमात्मा की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में कभी नहीं भटकता। ज्ञान का साक्षात्कार होने के कारण यह बात मनुष्य ने समझ में आ जाती है कि कैसे एक ही कर्म पाप और वही कर्म पुण्य कैसे हो जाता है। अर्जुन असमंजस की स्थिति में आकर कहते हैं, हे केशव, एक ही कर्म पाप और पुण्य कैसे हो सकता है। जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मान लो एक मनुष्य किसी कमजोर बूढ़े मनुष्य का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है तो वह क्या है। अर्जुन कहते हैं कि ये तो पाप है। और यदि एक दुष्ट मनुष्य किसी अबला स्त्री के सम्मान का हरण कर रहा है तो उस अबला की रक्षा के लिए यदि किसी ने उस दुष्ट की हत्या कर दी तो वह क्या होगा। अर्जुन कहते हैं, ये तो स्पष्ट है कि किसी असहाय स्त्री की रक्षा करना पुण्य ही होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने स्वयं नहीं अपने प्रश्न का उत्तर दिया है। इसको और अधिक समझाते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ पर कर्म तो वही कर रहा है, किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे भावना क्या है, करने वाले की मंशा क्या है। इसी फर्क के वजह से एक ही कर्म पाप को भी हो सकता है और पुण्य भी हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस मनुष्य भावना से अपना कर्म करता है उसी के हिसाब से वह पाप और पुण्य में बदलता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा मनुष्य को कर्म, अकर्म और विकर्म का अर्थ पता चल जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य धरती पर रहकर भी जो अच्छे या बुरे कर्म करता है उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद किया जाता है। उसके अनुसार ही उसे सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो आपके अच्छे कर्म होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए क्रोध करे तो वह क्रोध भी पुण्य बन जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि किसी की सहनशीलता धर्म और मर्यादा को न बचा पाए तो वह पाप का भागीदारी होता है। किसी भूखे को भोजन कराना, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर, अपने सच्चे हृदय से उनको भोजन कराना, यह सबसे पहला पाप पुण्य कहलाता है। निराश्रित मनुष्य या जानवरों को आश्रय देना, यह दूसरा सबसे बड़ा पुण्य है। यदि आपके पास न भोजन है और न धन है किसी को दान करने के लिए, तो आप अपनी निर्दोष वाणी से वे अपने मधुर शब्दों से अन्य के दुखों को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात उन्हें सुख पहुंचा सकते हैं। यदि भगवान पर विश्वास है तो वह आपको किसी भी स्थिति परिस्थिति से निकाल लेते हैं। मीरा जब भगवान कृष्ण के लिए गाती थी तो भगवान बड़े ध्यान से सुनते थे। सूरदास जी जब पद गाते थे तब भी भगवान सुनते थे, और कबीर जी ने तो यहाँ तक कह दिया, चींटी के पग निपुर बाजे, वह भी साहब सुनता है। एक चींटी कितनी छोटी होती है, आप कल्पना कीजिए, अगर उसके पैरों में भी घुंघरू बांध दें तो उसकी आवाज को भी भगवान सुनते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी पुकार भगवान नहीं सुन रहे हैं तो यह आपका भ्रम है, या फिर आपके भगवान के स्वभाव को नहीं जाना है। कभी प्रेम से उनको पुकारो तो सही, कभी उनकी याद में आंसू गिराओ तो सही। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि केवल भगवान ही है जो आपकी बात को सुनता है। एक छोटी सी कथा संत बताते हैं, एक भगवान जी के भक्त हुआ करते थे। उन्होंने 20 साल तक लगातार भगवत गीता का पाठ किया। अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भक्त, तू सोचता है कि मैं तेरे गीता के पाठ से खुश हूँ, तो ये तेरा भ्रम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ। जैसे ही भक्त ने सुना तो वह नाचने लगा और झूमने लगा। भगवान ने बोला, अरे मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ करने से खुश नहीं हूँ और तू नाच रहा है। वह भक्त बोला, भगवान जी, आप खुश हो या ना हो यह बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसलिए खुश हूँ कि आपने मेरा पाठ कम से कम सुना तो सही, इसलिए मैं नाच रहा हूँ। ये होता है भाव। थोड़ा सोचिए, जब द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण को पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं सुना? भगवान ने सुना भी और लाज भी बचाई। जब गजेंद्र हाथी ने ग्रह से बचने के लिए भगवान को पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं सुना? बिल्कुल सुना, और भगवान अपना भोजन छोड़कर आए। कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, हरिदास जी, मीराबाई जी, भाई पोद्दार जी, राधा बाबा जी, श्री राम सुखदास जी और न जाने कितने संत हुए जो भगवान से बात करते थे और भगवान भी उनकी बातें सुनते थे। इसलिए जब भी भगवान को याद करो, उनका नाम जप करो, तो ये मत सोचना कि भगवान आपकी पुकार नहीं सुनते। ये नहीं, संदेह मत करना, बस हृदय से उनको पुकारना। आपको खुद लगेगा कि हाँ, भगवान आपकी पुकार तो सुन रहे हैं। पारिवारिक सांसारिक संबंधों की डोर कच्ची होती है जो कभी भी टूट सकती है। संसार में एक ही रिश्ता सबसे मजबूत है और वह भगवान व भक्त का संबंध। जो श्रद्धा लोग भाव से भगवान पर भरोसा करते हैं और अपना हर कार्य उनके भरोसे छोड़ देते हैं, भगवान ऐसे सच्चे भक्तों का भरोसा कभी टूटने नहीं देते। भक्त जब संकट में होता है तो स्वयं भगवान अपने भक्त की मदद करने आते हैं। आप चाहे कितने भी सक्षम हो, कितनी भी धन दौलत हो, लेकिन भगवान को ना भूलो। हर पल भगवान को अपने दिल में बसाए रखो। भगवान के अमीर भक्त ने भक्ति में सब कुछ लुटा दिया, और जब भक्त पर संकट आया तो स्वयं भगवान द्वारकाधीश भक्त की बेटी का मायरा भरने पहुँचे।
बेटी का ऐसा मायरा आज तक न किसी ने भरा और न कभी भरा जाएगा। नानी बाई का मायरा तो आप सबने सुना ही होगा। भक्त नरसिंह ने मायरा भरने भगवान को बुलाया था। नानी बाई ने पिता नरसिंह से भगवान की भक्ति में अपना सब कुछ लुटा दिया। सूरदासों के साथ केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में ही लीन रहते थे। उनकी पुत्री नानी बाई बड़े घर में ब्याही गई थी। सालों बाद नानी बाई की लड़की की जब शादी होने लगी तो नानी बाई के ससुराल वाले उनसे गरीब पिता को शादी में नहीं बुलाना चाहते थे। समधी श्री रंग जी महाराज ने शादी का न्योता भेजा तो कार्ड पर नरसिंह का नाम न लिखकर भगवान का नाम लिख दिया। ब्राह्मण के हाथ से मिले निमंत्रण पत्र को पिता नरसिंह अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देते हैं। वह भगवान से कहते हैं कि बेटी के घर मायरा भात भरने का न्योता आपको मिला है। अब भात कैसे भरना है ये आप जानो। बेटी के ससुराल जाने पर धनवान समधी और समधन द्वारा अपमानित किया जाता है। इस पर नरसिंह कहते हैं कि जितना भात भरवाना हो भरवा लो, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि स्वयं भगवान उनकी बेटी का भात भरने आएंगे। भगवान द्वारकाधीश अपने भक्त की लाज रखते हैं और स्वयं शादी में आकर नानी बाई के ससुराल वालों द्वारा दी गई मायरे की लिस्ट में लिखी सभी मांगों को पूरा करते हैं। भगवान ने गांव के हर सदस्य रिश्तेदार के लिए मांगे गए हीरे जवाहरात सोना चांदी उपहार के रूप में दिया। ऐसा मायरा आज तक दुनिया में किसी ने नहीं भरा और ना कभी भरा पाएगा। जिसने भी ये पृथ्वी जन्म लिया है और ईश्वर में विश्वास करता है तो वह ईश्वर की भक्ति अवश्य करता है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले ज्यादातर लोग भगवान में आस्था रखते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, परंतु हर मनुष्य का भक्ति करने का तरीका भिन्न होता है और सभी अपनी तरह से ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। जो लोग ईश्वर को केवल लोभ यानी धन वैभव सुख समृद्धि आदि के लिए ही ईश्वर का स्मरण करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान से ज्यादा भौतिक सुख सर्वोपरि होता है। इस तरह से भक्तों को आर्थिति निम्न कोटि के भक्त की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ लोग भगवान को केवल तभी याद करते हैं जब किसी प्रकार का कष्ट हो, वह दुख और समस्या से घिरे हुए हों। यानी जो भक्त समस्या के समय ईश्वर को याद करते हैं वह आर्थ भक्ति की श्रेणी में आते हैं। यह निम्न कोटि के से थोड़े श्रेष्ठ होते हैं। जिज्ञासु अर्थात जिसमें कुछ जानने की जिज्ञासा हो। कहने का अर्थ यह है कि जो लोग भगवान को अपनी निजी समस्या के लिए याद ना करें, संसार में फले हुए अनित्य को देखकर ईश्वर की खोज में लगते हैं, वह ईश्वर की भक्ति करते हैं। ऐसा भक्त जो केवल ईश्वर की चाह रखता है वह केवल ईश्वर में लीन रहता है, अर्थात वह भगवान के किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखता। ईश्वर ऐसे भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा रखते हैं और हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार छल कपट ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पाप कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति काम लोभ और क्रोध तीनों के वश में होकर पाप करता है। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। अनावश्यक हरे पेड़ों को काटना भी पाप है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य जिस भावना से अपना कर्म करता है उसी के हिसाब से वह पाप और पुण्य में बदलता है। वासुदेव श्री कृष्ण के अनुसार छल कपट ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पाप कर्म है। व्यक्ति काम लोभ और क्रोध तीनों के वश में होकर पाप कर्म करता है। मनुष्य जिस भावना से अपना कर्म करता है उसी के हिसाब से वह पाप और पुण्य में बदल जाता है। वैसे तो हम सभी यह जानते हैं कि ऐसा कोई भी कार्य जो किसी को दुख या कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाए तो वो अनुचित हो, वह पाप की श्रेणी में आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस कार्य का उद्देश्य
किसी का हित करना हो, किसी की भलाई करना हो या किसी जरूरतमंद की सहायता करना हो, उसे पुण्य कहा जाता है। वासुदेव श्री कृष्ण के अनुसार छल कपट ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पाप कर्म है। लालच और कुछ नहीं बल्कि उसकी तीव्र इच्छा ही परिणाम है, जबकि क्रोध एक तरह की कुंठित इच्छा है। इसलिए श्री कृष्ण वासना या तीव्र इच्छा को ही सभी बुराइयों का जड़ बताते हैं। जब अर्जुन युद्ध में पहले घबरा गया और उसे लग रहा था कि वह कोई बड़ा पाप करने जा रहा है, तब श्री कृष्ण ने उसे गीता सार सुनाते हुए पाप और पुण्य की व्याख्या से परिचित करवाया था। श्री कृष्ण के अनुसार अपने कर्तव्य पथ से भागना और दूसरों की नीचता का हनन करना ही पाप है और अपने कर्तव्यों का पालन संपूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना ही पुण्य है। हिंसा, चोरी, काम, चुगल खोरी और निष्ठुर भाषण, झूठा व्यवहार, वेद युक्त बातों से दिल दुखाना, नास्तिकता और अवैध आचरण, ये सब पाप कर्म के प्रकार हैं। उन्हें शरीर, वाणी और मन से छोड़ देना ही उचित है। अर्जुन, जैसे सूर्य उदय होते ही रात का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है। फिर मनुष्य परमात्मा की तरफ जाने लगते हैं, रास्ते में कभी नहीं भटकता। ज्ञान का साक्षात्कार होने के कारण यह बात मनुष्य ने समझ में आ जाती है कि कैसे एक ही कर्म पाप और वही कर्म पुण्य कैसे हो जाता है। अर्जुन असमंजस की स्थिति में आकर कहते हैं, हे केशव, एक ही कर्म पाप और पुण्य कैसे हो सकता है। जब से कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मान लो एक मनुष्य किसी कमजोर बूढ़े मनुष्य का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है, तो वह क्या है। अर्जुन कहते हैं कि ये तो पाप है। और यदि एक दुष्ट मनुष्य किसी अबला स्त्री के सम्मान का हरण कर रहा है, तो उस अबला की रक्षा के लिए यदि किसी ने उस दुष्ट की हत्या कर दी तो वह क्या होगा। अर्जुन कहते हैं, ये तो स्पष्ट है कि किसी असहाय स्त्री की रक्षा करना पुण्य ही होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने स्वयं नहीं अपने प्रश्न का उत्तर दिया है। इसको और अधिक समझाते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ पर कर्म तो वही कर रहा है, किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे भावना क्या है, करने वाले की मंशा क्या है। इसी फर्क के वजह से एक ही कर्म पाप को भी हो सकता है और पुण्य भी हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस मनुष्य भावना से अपना कर्म करता है, उसी के हिसाब से वह पाप और पुण्य में बदलता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा मनुष्य को कर्म, अकर्म और विकर्म का अर्थ पता चल जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य धरती पर रहकर भी जो अच्छे या बुरे कर्म करता है, उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद किया जाता है। उसके अनुसार ही उसे सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो आपके अच्छे कर्म होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए क्रोध करे तो वह क्रोध भी पुण्य बन जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि किसी की सहनशीलता धर्म और मर्यादा को ना बचा पाए तो वह पाप का भागीदारी होता है। किसी भूखे को भोजन कराना, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर, अपने सच्चे हृदय से उनको भोजन कराना, यह सबसे पहला पाप पुण्य कहलाता है। निराश्रित मनुष्य या जानवरों को आश्रय देना, यह दूसरा सबसे बड़ा पुण्य है। यदि आपके पास न भोजन है और न धन है किसी को दान करने के लिए, तो आप अपनी निर्दोष वाणी से वे अपने मधुर शब्दों से अन्य के दुखों को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात उन्हें सुख पहुंचा सकते हैं। यदि भगवान पर विश्वास है तो वह आपको किसी भी परिस्थिति से निकाल लेते हैं। मीरा जब भगवान कृष्ण के लिए गाती थी तो भगवान बड़े ध्यान से सुनते थे।
सूरदास जी जब पद गाते थे तब भी भगवान सुनते थे, और कबीर जी ने तो यहाँ तक कह दिया, चींटी के पग निपुर बाजे, वह भी साहब सुनता है। एक चींटी कितनी छोटी होती है, आप कल्पना कीजिए, अगर उसके पैरों में भी घुंघरू बांध दें तो उसकी आवाज को भी भगवान सुनते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी पुकार भगवान नहीं सुन रहे हैं तो ये आपका भ्रम है, या फिर आपके भगवान के स्वभाव को नहीं जाना है। कभी प्रेम से उनको पुकारो तो सही, कभी उनकी याद में आंसू गिराओ तो सही। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि केवल भगवान ही है जो आपकी बात को सुनता है। एक छोटी सी कथा संत बताते हैं, एक भगवान जी के भक्त हुआ करते थे। उन्होंने 20 साल तक लगातार भगवत गीता का पाठ किया। अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भक्त, तू सोचता है कि मैं तेरे गीता के पाठ से खुश हूँ, तो ये तेरा भ्रम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ। जैसे ही भक्त ने सुना तो वह नाचने लगा और झूमने लगा। भगवान ने बोला, अरे मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ करने से खुश नहीं हूँ और तू नाच रहा है। वह भक्त बोला, भगवान जी, आप खुश हो या ना हो यह बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसलिए खुश हूँ कि आपने मेरा पाठ कम से कम सुना तो सही, इसलिए मैं नाच रहा हूँ। ये होता है भाव। थोड़ा सोचिए, जब द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण को पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं सुना? भगवान ने सुना भी और लाज भी बचाई। जब गजेंद्र हाथी ने ग्रह से बचने के लिए भगवान को पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं सुना? बिल्कुल सुना, और भगवान अपना भोजन छोड़कर आए। कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, हरिदास जी, मीराबाई जी, भाई पोद्दार जी, राधा बाबा जी, श्री राम सुखदास जी और न जाने कितने संत हुए जो भगवान से बात करते थे और भगवान भी उनकी बातें सुनते थे। इसलिए जब भी भगवान को याद करो, उनका नाम जप करो, तो ये मत सोचना कि भगवान आपकी पुकार नहीं सुनते। ये नहीं, संदेह मत करना, बस हृदय से उनको पुकारना। आपको खुद लगेगा कि हाँ, भगवान आपकी पुकार तो सुन रहे हैं। पारिवारिक सांसारिक संबंधों की डोर कच्ची होती है जो कभी भी टूट सकती है। संसार में एक ही रिश्ता सबसे मजबूत है और वह भगवान व भक्त का संबंध। जो श्रद्धा लोग भाव से भगवान पर भरोसा करते हैं और अपना हर कार्य उनके भरोसे छोड़ देते हैं, भगवान ऐसे सच्चे भक्तों का भरोसा कभी टूटने नहीं देते। भक्त जब संकट में होता है तो स्वयं भगवान अपने भक्त की मदद करने आते हैं। आप चाहे कितने भी सक्षम हो, कितनी भी धन दौलत हो, लेकिन भगवान को ना भूलो। हर पल भगवान को अपने दिल में बसाए रखो। भगवान के अमीर भक्त ने भक्ति में सब कुछ लुटा दिया, और जब भक्त पर संकट आया तो स्वयं भगवान द्वारकाधीश भक्त की बेटी का मायरा भरने पहुँचे। बेटी का ऐसा मायरा आज तक न किसी ने भरा और न कभी भरा जाएगा। नानी बाई का मायरा तो आप सबने सुना ही होगा। भक्त नरसिंह ने मायरा भरने भगवान को बुलाया था। नानी बाई ने पिता नरसिंह से भगवान की भक्ति में अपना सब कुछ लुटा दिया। सूरदासों के साथ केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में ही लीन रहते थे। उनकी पुत्री नानी बाई बड़े घर में ब्याही गई थी। सालों बाद नानी बाई की लड़की की जब शादी होने लगी तो नानी बाई के ससुराल वाले उनसे गरीब पिता को शादी में नहीं बुलाना चाहते थे। समधी श्री रंग जी महाराज ने शादी का न्योता भेजा तो कार्ड पर नरसिंह का नाम न लिखकर भगवान का नाम लिख दिया। ब्राह्मण के हाथ से मिले निमंत्रण पत्र को पिता नरसिंह अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देते हैं। वह भगवान से कहते हैं कि बेटी के घर
मायरा भात भरने का न्योता आपको मिला है। अब भात कैसे भरना है ये आप जानो। बेटी के ससुराल जाने पर धनवान समधी और समधन द्वारा अपमानित किया जाता है। इस पर नरसिंह कहते हैं कि जितना भात भरवाना हो भरवा लो, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि स्वयं भगवान उनकी बेटी का भात भरने आएंगे। भगवान द्वारकाधीश अपने भक्त की लाज रखते हैं और स्वयं शादी में आकर नानी बाई के ससुराल वालों द्वारा दी गई मायरे की लिस्ट में लिखी सभी मांगों को पूरा करते हैं। भगवान ने गांव के हर सदस्य रिश्तेदार के लिए मांगे गए हीरे जवाहरात सोना चांदी उपहार के रूप में दिया। ऐसा मायरा आज तक दुनिया में किसी ने नहीं भरा और ना कभी भरा पाएगा। जिसने भी ये पृथ्वी जन्म लिया है और ईश्वर में विश्वास करता है तो वह ईश्वर की भक्ति अवश्य करता है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले ज्यादातर लोग भगवान में आस्था रखते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, परंतु हर मनुष्य का भक्ति करने का तरीका भिन्न होता है और सभी अपनी तरह से ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। जो लोग ईश्वर को केवल लोभ यानी धन वैभव सुख समृद्धि आदि के लिए ही ईश्वर का स्मरण करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान से ज्यादा भौतिक सुख सर्वोपरि होता है। इस तरह से भक्तों को आर्थिति निम्न कोटि के भक्त की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ लोग भगवान को केवल तभी याद करते हैं जब किसी प्रकार का कष्ट हो, वह दुख और समस्या से घिरे हुए हों। यानी जो भक्त समस्या के समय ईश्वर को याद करते हैं वह आर्थ भक्ति की श्रेणी में आते हैं। यह निम्न कोटि के से थोड़े श्रेष्ठ होते हैं। जिज्ञासु अर्थात जिसमें कुछ जानने की जिज्ञासा हो। कहने का अर्थ यह है कि जो लोग भगवान को अपनी निजी समस्या के लिए याद ना करें, संसार में फले हुए अनित्य को देखकर ईश्वर की खोज में लगते हैं, वह ईश्वर की भक्ति करते हैं। ऐसा भक्त जो केवल ईश्वर की चाह रखता है वह केवल ईश्वर में लीन रहता है, अर्थात वह भगवान के किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखता। ईश्वर ऐसे भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा रखते हैं और हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।